अच्छा जी, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आजकल जो पेयरिंग स्कीम चल रही है उसके हिसाब से चैप्टर 2 में से 2 लॉन्ग आने हैं, तो मोस्ट चांसेस 2.4 और 2.5 सही होते हैं। तो इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले हमारे पास क्या होता था, सारा क्वेश्चन x की फॉर्म में होता था। अब उन्होंने हमें इक्वेशन उठा के दे दी है, डी वाई बाई डी एक्स हम अलग करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखें क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से होगी, x के हिसाब से। इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। इधर अप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट में 0 ही रहना है। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं जरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। डी ओवर डी एक्स को 3x के साथ लिख दिया, फिर 4y के साथ लिख दिया, और फिर 7 के साथ। अब 7 का डेरिवेटिव 0 आना है, वो लिखा नहीं मैंने। 4 पहले आ गया, क्योंकि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते। और y का आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको पहले लिख दिया गया, और dx से dx कैंसिल हो गए, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स लेना है, तो 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। फिर से बता रहा हूँ, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से ये सिर्फ 3 आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी एक्स लेना है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब कांस्टेंट 2 है तो इसका 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इधर आ जाइए, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चे क्या करेंगे, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 लेके साथ में y लिख देंगे, तो ये गलत है। देखिए दो वेरिएबल यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है जी, फर्स्ट एज इट इज लिख दिया और सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया प्लस, अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल में आगे पीछे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक दफा एक का डेरिवेटिव और दूसरे ने फ्री रहना है। तो यहाँ पे देखिए, अब x को पहले हम x का डेरिवेटिव ले रहे थे, y को साइड पे रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या किया, x को साइड पे रख के पहले y का डेरिवेटिव ले लिया। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप एक्स या वाई किसी को भी फर्स्ट और सेकंड रख के सॉल्व कर सकते हैं। बस एक फ्री हो दूसरे का डेरिवेटिव, फिर ये दूसरा फ्री हो तो पहले का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। और वाई स्क्वायर का क्या आएगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, और बेस क्या है इसकी, वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें क्या किया है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है और ये भी डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों कॉमन ले लिए, तो इसके पास x बच गया और इसके पास 2y बच गया। और ये वाला जो y था इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाया गया, तो ये माइनस हो गया। अब ये जो x प्लस 2y है ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने क्या निकालना था, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है जी बच्चों। एनी क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिएगा फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y। हमने इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, इधर डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया, इधर अप्लाई करने का फायदा कोई नहीं था, तो एज इट इज 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इधर ये वेरिएबल्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा x और y की फॉर्म में, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया गया, ओके जी। और ये माइनस का 5 आ गया और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -4x डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये -4y आ गया, ये 2x एज इट इज और ये 5 डी वाई ओवर डी एक्स। इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। अभी हमने अरेंज कर लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ये 4x डी वाई ओवर डी एक्स और 5 डी वाई ओवर डी एक्स दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। मीन डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड पे और विदाउट डेरिवेटिव एक साइड पे होगा। इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 4x प्लस 5।
अब ये जो 4x प्लस 5 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसमें से dy ओवर dx निकालना है। हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो इस सारे के ऊपर हमने क्या कर दिया, डी ओवर dx अप्लाई कर दिया, इधर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब तवज्जो कीजिएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, कैसे, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, और ये वाला 4 एज इट इज। अच्छा, अभी यहाँ पे देखे 2 और h कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गए। इधर दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब y सेकंड एज इट इज और x फर्स्ट का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 होगा। अच्छा, ये b एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, और बेस इसकी क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। उसके बाद ये 2g कांस्टेंट एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। उसके बाद 2f कांस्टेंट एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे c था, और c क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर अकेला आ जाए, अगर कांस्टेंट अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिएगा जी, जो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8x आ गया, ये 2h x से मल्टीप्लाई हुआ 2x dy ओवर dx आ गया, फिर 2h y से मल्टीप्लाई हुआ 2h y, फिर ये 2y और b मल्टीप्लाई हो गए, और फिर ये 2g आ गया, और ये 2f dy ओवर dx आ गई, ये सिंपलीफिकेशन हो गई। ओके जी। अच्छा, अब आगे देखिएगा, अब हमने फिर से क्या करना है, dy और dy अलग कर लिए, मतलब इसमें से भी dy और dx कॉमन, इसमें से भी कॉमन, और इसमें से भी कॉमन ले लिया गया। ओके, अब इस dy और dx के पास क्या था, 2hx था, इस dy और dx के पास क्या था, 2by था, और इस dy और dx के साथ क्या था, 2f था, तो ये आगे, बाकी 8x 2hy और 2g एज इट इज। अब हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट लगाया, ये जो विदाउट x टर्म्स है, विदाउट डेरिवेटिव टर्म्स है, ये दूसरी साइड पे ले गई, ये जाके माइनस हो गई, और ये जो सारा फैक्टर था मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया, फिर 2 से 2 कट गया, और उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया। ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर रूट 1 प्लस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 है, हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे x एक फंक्शन है और 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट दूसरा फंक्शन है, इधर y एक फंक्शन है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अलग फंक्शन। हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो इन दोनों के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, और इन दोनों के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा आप जरा समझ लीजिएगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज, और ये सेकंड का सारा डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए x एज इट इज, अब यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर क्या है, 1 ओवर 2, पावर स्टार्ट में आ गई, फिर पावर में एक कमी करेंगे, 1 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 1 ओवर 2, और फिर ये जो बेस है 1 प्लस वाई, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और y का डेरिवेटिव dy और dx प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, उसके बाद ये वाला प्लस आ गया। अब फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका ये सारा डेरिवेटिव है, ठीक है जी। अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर कितनी थी, 1/2, तो वो स्टार्ट में आ गई, फिर इस 1/2 में से एक कमी की तो वो नेगेटिव हो गई, और बेस हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे फिर भी लिख दिया गया। ओके, अच्छा प्लस आ गया, अब 1 प्लस एक्स एज इट इज, और इस y का डेरिवेटिव dy बाय dx आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1/2 है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये +1/2 हो जाएगी, और इसको उसके रूट की फॉर्म में लिख लिया, और ये x एज इट इज, साथ dy ओवर dx आ गया। अच्छा, उसके बाद ये 1 प्लस स्क्वायर रूट y है, फिर ये भी -1/2 नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1/2, तो इसको स्क्वायर रूट x लिख लिया, और ये y 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर ये सारी चीजें यहाँ लिख। अब फिर क्या होगा, ये dy ओवर dx और ये dy ओवर dx कॉमन आ जाएंगे, तो इधर से x इंटू 2 स्क्वायर रूट,
1 प्लस वाई और इधर से 1 प्लस के रूट एक्स। ये जो विदाउट डेरिवेटिव है, एक है 1 प्लस के रूट वाई है और एक है वाई ओवर 2 के रूट 1 प्लस एक्स, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो। इधर इनका एलसीएम ले लिया, इधर इनका एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कट गया। अब तवज्जो कीजिएगा जरा, ये जो सारा फैक्टर है ये इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया और इधर ये जो 1 प्लस वाई है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती है, जिनमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई है, किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करे, जैसा कि एक्स भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे और वाई भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो हमें इन दोनों में से सिर्फ डी वाई और डी एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल लगा लेंगे। तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, ये थीटा ऊपर जाके -1 हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 आ गया। इधर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी कर दी जाएगी, तो -1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो वो -2 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया और ये थीटा की पावर -2 नीचे जाके स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब y की बारी है। y हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 1, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। तो डी वाई ओवर डी थीटा 1 आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई आ गया, यहाँ पे डी एक्स, इन दोनों जगह पर डी थीटा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। अब डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू अभी निकाली, क्या है, 1, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 -1 ओवर थीटा स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले तो थीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 ओवर थीटा स्क्वायर, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, ये a बाहर रख लिया और इस सारे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। फिर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, और इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन रूल। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस। अब क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया तो अब ऊपर वाला एज इट इज आएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का पावर रूल लगेगा, तो पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2t कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी 2t और यहाँ से भी 2t कॉमन ले लिया, ये a के साथ आ गया। लेकिन ये जो माइनस है ये इसको भी माइनस करेगा और इसको भी, तो ये दोनों माइनस हो गए। और यहाँ पे ये जो माइनस है ये इन दोनों को माइनस कर देगा, कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास dx ओवर dt का ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम उल्टा दें, ये dx ओवर dt है, इसको उल्टा दें तो ये dt ओवर dx हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 2 4 80 नीचे चला जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ x को डिफरेंशिएट किया, अब हमने y को डिफरेंशिएट करना है। तो जी y हमारे पास क्या है, 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल लगेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे है, उसका स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और ऊपर 2bt का डेरिवेटिव माइनस। अब 2bt एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखिए t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 भी बच गया और इधर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, बाकी सारी चीजें एज इट इज। और यहाँ पे 2b है, इधर भी 2b है, इन दोनों में से 2b कॉमन आ गया, तो ये t और ये 2t मल्टीप्लाई होकर 2t स्क्वायर हो गए और इधर 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब टी स्क्वायर से -2t स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आएगा माइनस, क्या आएगा जी, माइनस आएगा, क्योंकि देखें 2t बड़ा है और टी स्क्वायर छोटा है, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में ये 2b आ गया।
अब ये क्या है dy बाई टी, हमने क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। चेन रूल क्या कहेगा dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी वाई। तो अब यहां पे देखिए ये आपके पास क्या है डी टी बाई डी एक्स और ये आपके पास क्या है डी वाई बाई डी टी, तो ये वैल्यूज लगा लेंगे। ये 1 प्लस टी स्क्र का स्क्वायर यहाँ से इन दोनों से कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा और उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। आपको अगर कोई भी मुश्किल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।